हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगर इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि बीएसएफ ट्रेडमैन न्यू वैकेंसी 2024 की एक नई भर्ती आने वाली है। इसके बारे में आपको बताऊंगा और फुल डिटेल में 2023 के नोटिफिकेशन से उठाऊंगा तो आपको वहां बताने वाला हूं, क्योंकि आपको पता होगा कि जब 2788 पोस्टों में वैकेंसी आई थी तो वो पोस्टें जो हैं वो थोड़ी खाली रह गई थी। वहीं पर 2158 पोस्टों में तो अभी तो पता नहीं है, इसका ज्वाइनिंग हुआ नहीं है, लेकिन इसका ज्वाइनिंग होते ही एक नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको पता होगा कि जो वैकेंसी है वो खाली रह गई है, तो इनको भरना है। अगर इनको भरना ना होता तो ये वैकेंसी नहीं निकालते। तो आपकी जो वैकेंसी है लगभग मुझे लगता है समथिंग मान के चलिए 2500 प्लस पोस्टों पे जो होता है, फिर एक नई भर्ती जो होता है 2500 प्लस पोस्टों पे आने वाली है और 2024 में आएगी। ठीक है, 2024 के समथिंग में आएगी। तो आप लोग जो होता है तैयार रहिए। तो सभी जो क्राइटेरिया है वो क्या लगती है, आपका जो होता है क्या पास होना चाहिए, क्या सर्टिफिकेट लगता है, इन सभी के बारे में आपको फुल डिटेल दूंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले चलिए आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखाई पड़ेगा। ये नोटिफिकेशन 2023 वाला है, लेकिन जब 2024 की वैकेंसी आएगी तो सिर्फ यहाँ पे 2024 लिखा होगा, बाकी सभी जो क्राइटेरिया हैं वो सेम रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसे यहाँ पे जारी होगा। उसके बाद जो होता है आपका जो होता है वैकेंसी रहेगा कांस्टेबल ट्रेडमैन मेल एंड फीमेल की वैकेंसी रहेगी। यहाँ पे 2024 लिखा होगा। जितनी भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले इसमें जो सैलरी आपको मिलती है वो 21,700 से 69,100 रुपये। जो आपकी एक सिपाही को सैलरी मिलती है वो जनरल ड्यूटी वाला, वही सैलरी आपको भी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट नोटिस में देखें तो आपको जो होता है सबसे पहले करना क्या होगा, इन सभी के बारे में अगर हम जानकारी दे दें आपको, तो ये सभी तो सेंटर दिए हुए हैं। जब आपका जो होता है फिजिकल होगा तो कहाँ पर होगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख का कहाँ होगा, फिर जम्मू कश्मीर रीजन का कहाँ होगा, उसके बाद जो होता है पंजाब हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ का कहाँ होगा, गुजरात महाराष्ट्र दमन दीप का कहाँ होगा, ये सभी आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो फिजिकल सेंटर होगा वो कहाँ होगा। उसके बाद अगर हम देखें और नीचे अगर हम देखें तो जो होता है आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, 18 से 25 आपका एज होना चाहिए और SC ST OBC को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो भी मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो होता है कौन कौन सा जो होता है, SC ST शेड्यूल कास्ट को जो होता है 5 साल का जो होता है छूट मिलता है, वहीं OBC को जो होता है 3 साल का छूट मिलता है, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद जो होता है जो जम्मू कश्मीर से आते हैं और जो होता है 1 जनवरी 1980 से लेकर इनको जो होता है 5 साल की छूट मिलती है अपर एज लिमिट में। SC ST OBC को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से उनको 3 साल और छूट मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद 1984 के दंगे पीड़ित को जो होता है उन 5 साल की छूट मिलती है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो होता है, अगर हम देखें तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होता है अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग है, लेकिन अब की बार मुझे लगता है कि कुक के लिए जो होता है NSQF लेवल 1 मुझे लगता है हट जाएगा, क्योंकि इस बार जो होता है कैंडिडेट पूरी तरीके से भर नहीं पाएंगे। तो कुक का जो होता है मुझे लगता है NSQF लेवल 1 हट जाएगा। लेकिन अगर हम पिछले क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि जो इसमें फॉर द ट्रेड ऑफ कांस्टेबल कॉबलर, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल वास्टरमैन, कांस्टेबल बार्बर एंड कांस्टेबल स्वीपर, इनके लिए क्या होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, इक्विवेलेंट बोर्ड मतलब 10वीं पास होना चाहिए आपको। उसके बाद मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड रिस्पेक्टिव, आपको ट्रेड टेस्ट के बारे में ज्ञान होना चाहिए। आप अगर ज्ञानी हैं तो भी आप इसमें फॉर्म भरिए, मतलब वैसे तो सभी भरते हैं। मस्ट डी क्वालिफाइंग इन ट्रेड एंड रिस्पेक्टिव कंडक्ट बाय रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा जो ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा उसमें आपको पास होना जरूरी है। उसके बाद जो होता है अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लिखा हुआ कांस्टेबल कुक हो गया, कांस्टेबल वाटर कैरियर एंड वेटर में मैट्रिकुलेशन होना चाहिए इक्विवेलेंट फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंडिया। उसके बाद जो होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेम NSQF लेवल 1 का कोर्स चाहिए फूड प्रोडक्शन में। ठीक है, फूड प्रोडक्शन में आपको कोर्स चाहिए था, किचन फ्रॉम जो होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट हो। अगर आपके पास ये है तो आप मुझे लगता है इसमें फॉर्म भर सकते थे, लेकिन शायद आपकी ये क्राइटेरिया हटा दी जाए। अगर किसी का बन रहा हो, आराम से बन जाए तो उसको बनवा लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी क्राइटेरिया हो सकता है हट जाए। तो अगर नहीं हट रही है तो आप फिर से एक बार ट्राई करिएगा बनवाने के लिए। ठीक है, और जो होता है मस्ट बी जो होता है मस्ट बी स्किल कैंडिडेट जो होता है गिव प्रेफरेंस है, मतलब स्किल जिनके पास स्किल ज़्यादा होगा उनके लिए प्रेफरेंस ज़्यादा होगी। उसके बाद जो होता है अगर हम हाइट की बात करें तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि हाइट जो होता है 165 सेंटीमीटर ही मांगती है। जो हाइट है 165 सेंटीमीटर है। चेस्ट जो है 75 से 80 और जो होता है नॉर्मल हाइट जो होता है फीमेल के लिए जो होता है 155 सेंटीमीटर चेस्ट नहीं चाहिए। वहीं पे अगर हम देखें तो एज रिलैक्सेशन जो है, रिलैक्सेशन में जो होता है मिनिमम हाइट ऑफ ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल ट्राइब एरिया से जो आते हैं 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसके बाद जो होता है चेस्ट जो होता है 75 से 80 होना चाहिए। वहीं पर हाइट जो होता है फीमेल के लिए 148 होना चाहिए और जो होता है चेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। मिनिमम हाइट ऑफ शेड्यूल ट्राइब एरिया कैंडिडेट हीलिंग जो लद्दाख रीजन के आते हैं वहाँ पे जो होता है 158 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 75 से 80 सीना होना चाहिए। वहीं पर हाइट जो होता है फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
फिर गोरखा कमाऊ जो होता है, डोगरा मराठा ऑल कैंडिडेट के लिए जो होता है 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, चेस्ट 75 से 80 होना चाहिए। वहीं पर हाइट फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिनिमम जो होता है स्टैंडिंग जो होता है हिलिंग नॉर्थर्न एरिया मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के जो लोग हैं इनकी हाइट जो होनी चाहिए मेल की 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं 75 सेंटीमीटर जो होता है चेस्ट होना चाहिए। फीमेल की जो होता है हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद जो होता है यहाँ पे गोरखा टेरिटोरियल GTA यहाँ पे जो होता है लिखा है, जो डिस्ट्रिक्ट में आते हैं दार्जिलिंग, उसके बाद जो होता है यहाँ के आते हैं, सब डिवीज़न के आते हैं, तो इनकी जो होता है हाइट जो है वो होनी चाहिए कम से कम जो होता है 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पे चेस्ट जो होता है 75 से 80 और जो होता है नॉर्मल हाइट जो होता है फीमेल की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये तो हाइट की बात हो गई। अब जो होता है यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट फेज जो होता है आपका होगा रिटर्न एग्जामिनेशन। शायद अब की बार रिटर्न एग्जामिनेशन हो जाए, क्योंकि हर बार फिजिकल होता था, लेकिन इस बार हो सकता है रिटर्न, क्योंकि अब ऑनलाइन एग्जाम हो गया तो रिटर्न कराने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो हो सकता है रिटर्न हो जाए। लेकिन पिछली बार जो हुआ है वो फिजिकल हुआ है, तो उसके पिछली बार भी फिजिकल ही हुआ था, तो शायद अब की बार रिटर्न हो सकता है। ठीक है, तो रिटर्न में आपके जो होता है 100 नंबर के पेपर आते हैं, और जो होता है क्वालिफाइंग मार्क जो होता है 35 नंबर का होता है UR कैटेगरी के लिए। उसके बाद जो होता है CBT या OMR बेस्ड तीनों में से UR कैटेगरी के लिए जो होता है 35% मार्क लाना अनिवार्य है। वहीं EWS के, और उसके बाद जो होता है एक सर्विसमैन के लिए 33%, SC ST OBC के लिए भी 33% हो जाएगा। क्वेश्चन जो होता है आपके आते हैं क्या, क्वेश्चन आपके आते हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क के। ठीक है, उसके बाद जो होता है मैथमेटिक्स से जो होता है आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क के आते हैं। वहीं एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से जो होता है आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क के आते हैं। वहीं बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश जो होता है 25 क्वेश्चन 25 मार्क के आते हैं। टोटल जो पेपर होता है 2 आवर का होता है, 120 मिनट का होता है। वहीं पे यहाँ पे जो होता है और सभी जो होता है ये सभी लिखा होंगे। और जो होता है आपका पेपर का जो लेवल होगा वो 10वीं लेवल का होगा। उसके बाद जो होता है आपको सेकंड फेज में जो होता है आपका PET होगा। PET में जो होता है आपकी जो होता है क्या होगी, वो होगी यानी कि होता है 5 किलोमीटर की रनिंग होगी 24 मिनट में। वहीं पे फीमेल की अगर रनिंग देखें तो 1600 मीटर है 8.5 मिनट में। फिजिकल के अलावा और यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ चेस्ट आपका है, उसके बाद फिजिकल है। चेस्ट और फिजिकल अगर आपका क्लियर हो गया तो मुझे लगता है आपका फिजिकल क्लियर हो गया। उसके बाद जो होता है डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन जो होता है ये सभी जो होता है आपके लगेंगे। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो यहाँ ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होगा, द ट्रेड टेस्ट विल भी जो होता है क्वालिफाइंग मार्क है। तो आपका जो ट्रेड टेस्ट होता है वो क्वालिफाइंग मार्क का रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आप कॉबलर से हैं, कॉबलर मतलब होता है मोची, तो आपको जो होता है पॉलिशिंग ऑफ शूज, हैंडलिंग टूल एंड कटिंग, लेदर रिपेयर एंड स्केचिंग, मतलब आपको टूल को पकड़ना आना चाहिए, लेदर को काटना आना चाहिए, उसको जो होता है पॉलिश वॉलिश करना आना चाहिए, तो आप जो होता है ट्रेड टेस्ट में पास हो जाएंगे। ठीक है, टेलर में अगर हैं तो टेकिंग दी मेजरमेंट पर्सन, मतलब व्यक्तियों का जो होता है मेजरमेंट लेना आना चाहिए, कटिंग करना आना चाहिए, कपड़ों की स्केचिंग करना आना चाहिए, तो आप पास हैं। वहीं पर वाशरमैन है तो वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, आयरनिंग, खाकी, मतलब आपको जो होता है सभी प्रकार के कपड़े धोने आने चाहिए, और जो होता है वूलन TC यूनिफॉर्म। बार है तो हैंडलिंग दी टूल को पकड़ना चाहिए, हेयर कटिंग एंड शेविंग करना आना चाहिए, तो आप इसमें पास हैं। वहीं पे अगर हम देखें तो स्वीपर में है तो स्वीपिंग, क्लीनिंग एंड टॉयलेट, बाथरूम, अगर आपके पास स्वीपिंग आता है, मतलब आपको बाथरूम साफ करना आता है, तो आप जो होता है इसमें पास हैं। और जो होता है इसमें जो होता है देखिए मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड रिस्पेक्टिव, मतलब अपने ट्रेड में निपुण होना चाहिए। वहीं पे मस्ट बी क्वालिफाइंग ट्रेड द कंडक्ट बाय रिस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट, मतलब जो होता है आपको जो होता है रिक्वायरमेंट के द्वारा जो दिया जाएगा उसको आपको पूरा करना पड़ेगा, तो आप जो होता है ट्रेड टेस्ट में पास हो जाएंगे। अब इनमें जो होता है ट्रेड सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसमें, इनमें। पिछली बार तो नहीं था, इस बार हो सकता है लगे, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस लगा था पिछली बार जब मैंने 2788 में दिया था, तो इस बार हो सकता है ना लगे, क्योंकि पिछली 2022 की वैकेंसी आई थी उसमें नहीं लगा था। ठीक है, तो 2023 वाले में अब जो होता है यहाँ पे जो होता है दो जो ये 3 वैकेंसियाँ कुक, वाटर वेटर, यानी कि होता है वाटर कैरियर और वेटर में, तो नो ट्रेड टेस्ट रिक्वायर्ड, ट्रेड टेस्ट इसमें नहीं है, लेकिन NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट लगता है। तो शायद अब की बार हट जाए, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिएगा कि हो सकता है बन जाए। ठीक है, क्योंकि अदर वैकेंसियों में भी जो यूज होता है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में जो होता है आपके यहाँ पे जो होता है टैटू नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ है। फिर अगर आप मेडिकल में फेल हो गए तो जो होता है रिव्यू मेडिकल होगा, री-मेडिकल होने के बाद जो होता है आपकी जो होता है ज्वाइनिंग हो जाएगी, और ज्वाइनिंग होने के बाद आप जो होता है नौकरी पा जाएंगे। तो ये एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। और आपकी जो वैकेंसी है वो मुझे लगता है ये भर्ती जो होता है 2158 वाला जो क्लियर हो जाएगा, इसके जस्ट ही क्लियर होने से 10-15 दिन पहले ही वो वैकेंसी निकाल दी जाएगी, क्योंकि जो वैकेंसी की पोस्टें हैं वो कुछ खाली रह गई हैं। तो आप सोचेंगे कि उसमें जोड़ दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता वो आपकी जोड़ी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए, आपकी एक नई वैकेंसी, ताज़ा वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। सो एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।